तो जैसे कि बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं इस विषय में कि जब हम स्पष्टता और अस्पष्टता की बात करते हैं तो कौन से स्तर पर हम इसका अनुभव करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले दर्पण का उदाहरण दिया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, परंतु वो अंतिम शब्द हैं इस श्लोक के। इस श्लोक की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो हमारा चित्त है, जिसकी तुलना वो दर्पण से करते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने लिया है, दर्पण का उदाहरण। एकमेव प्रयोजन दर्पण का है, जो भी उसके सामने आए उसे उसी की तरह रूबरू उसको दिखाए, जैसे कि वो है, एज इट इज। अब ये अलग बात है कि अक्सर दर्पण यदि फॉल्टी हो, कई होते हैं ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स जो बनाए उस तरीके से जाते हैं। कई आप इसमें जाओगे कोई अम्यूजमेंट पार्क्स में, वहां पर होते हैं ये ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स। उसके सामने आप खड़े हो, कोई पतला व्यक्ति भी इतना मोटा लगेगा और मोटा व्यक्ति भी इतना पतला लगेगा। तो जो बहुत मोटा व्यक्ति है वो उस दर्पण के सामने अगर पतला लगे तो बहुत खुश होता है, कम से कम एक जगह तो है मैं पतला लग रहा हूं। और जो पतला है वो मोटा दिखाई देने लग जाए, चिंता में चला जाए। तो कोई हर्षित हो रहा है, कोई चिंतित हो रहा है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, यहां प्रॉब्लम दर्पण में है। परंतु प्रामाणिक दर्पण जो होता है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्टलेस मिरर, तब प्रॉब्लम कहां दिखाई देती है? गौर से देखा मैंने आईना, गौर से देखा मैंने आईना, पता चला मेड इन चाइना। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मार्जनम की आवश्यकता है। दर्पण में कोई खराबी नहीं है और उस व्यक्ति में भी कोई खराबी नहीं है, तब प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा है? धूल जमी हुई है उस दर्पण के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में ही बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग व्यावहारिक है। न तो तुम्हें दर्पण को खत्म करना है, न व्यक्ति को, धूल हटानी है। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति योग, बैलेंस्ड अप्रोच। तो क्यों प्रतिबिंब नहीं दिख रहा? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि धूल जमी हुई है।